राज्यपाल पे आरोप लगा रहे हैं, भाई आप पे कार्रवाई हो जाएगी। फर्जी सर्टिफिकेट पर नौकरी करता है। फर्जी सर्टिफिकेट? फर्जी सर्टिफिकेट पे राजभवन के लेटर को लोग कूड़ा का ढेर समझ रहे हैं। पूरे सिस्टम कोलैप्स कर गया हमारा एजुकेशन सिस्टम सर। चार्जशीटेड है वो? जी चार्जशीटेड है, विजिलेंस यूनिट की तरफ। विजिलेंस यूनिट की तरफ। और वो राज्यपाल के बगल में? राज्यपाल के बगल में है। अपराधी का गोलियां मारने केवल होता है क्या? चार्जशीटेड अपराधी होता है सर। दूसरी आकांक्षा की अवैधानिक नियुक्ति से लोक भवन पटना की छवि धूमिल होने के साथ साथ माननीय राज्यपाल की गरिमा पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है। हम तो लीक कर दिए हैं, कार्रवाई करें, हम साबित कर देंगे। उस पद पे तो उसको जाना ही नहीं चाहिए था। जाना ही नहीं चाहिए था? जाना ही नहीं चाहिए था। लेकिन कानून से ऊपर तो कोई नहीं है। कानून से ऊपर तो राज्यपाल नहीं, कोई नहीं है। ये लोग वाइस चांसलर नंगा नाच कर रहे हैं और कुलपति के भ्रष्टाचार का ये मेन किंग पिन है। सब करता धरता यही है, मेन किंग पिन है यही। कैसे भ्रष्टाचार करना है ये उसका मेन सूत्रधार यही है। कैसे मैनेज करना है, कहाँ कितना करना है, क्या लेना है, क्या देना टोटल काम ये करता है अभिजीत कुमार। टोटल कुलपति की नियुक्ति तक में शामिल होती थी। आप समझ रहे हैं? कुलपति भाई निम्न वर्गीय लिपि, निम्न वर्गीय लिपि। क्या राज्यपाल कह सकते हैं कि नहीं पता है? क्या उनके अधिकारी पता होने के बाद भी कार्रवाई नहीं? अभी तक को काम कर रही है। अब तक क्यों वो उस पद पे बैठी हुई हैं? और बार बार आप समझिए, हम दिखा रहे हैं कि ये मोहर जब राज्यपाल सचिवालय का लगा हुआ है, इसका मतलब आप समझिए कि वहां तक लेटर पहुंच गया है, मामला उनको पता है। लेकिन पर अनारक्षित कोटे के उम्मीदवार की नियुक्ति विधि सम्मत प्रतीत नहीं होती, तो सरकार कर रही है। हम कहां कर रहे हैं? सरकार की रिपोर्ट है, ये सरकार की रिपोर्ट है सर। मंत्रिमंडल सचिवालय के अपर सचिव का रिपोर्ट है। इस पर जांच कमेटी बैठाया जाए जल्द से जल्द, और नहीं सर तो मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। ये मेरा संवैधानिक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं राकेश कश्यप। देखिए एक बार फिर से हमारे साथ मनीष जी जुड़े हुए हैं, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट है। और पिछले खबर में आपने देखा होगा किस तरीके से हमने खुलासा किया था वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा को लेकर। किस तरीके से वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा के अंदर भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है, पैसे का खेल चल रहा है, तमाम चीजें मनीष जी ने बताई थी। एक बार फिर से कुछ नए खुलासे को लेकर हम आए हैं, क्योंकि ये तमाम खुलासे हम इसलिए कर रहे हैं कि शिक्षा एक नींव होती है जिससे विकास होता है। लेकिन अगर शिक्षा ही भ्रष्टाचार के तले अगर दब जाए तो कभी भी कोई राज्य, कोई शहर, कोई गांव, कोई देश आगे नहीं बढ़ सकता है। और बिहार में वही स्थिति है। बताया जा रहा है कि शिक्षा विभाग में इतना भ्रष्टाचार है, इतना भ्रष्टाचार है और इतनी त्रुटियां हैं जिसे फुलफिल बिहार सरकार नहीं कर पा रही है और ना ही अधिकारी उस पर लगाम लगा पा रहे हैं। कुछ नाम है जो कि हम पहले आपको बता दे रहे हैं। सुश्री आकांक्षा जी, दूसरा नाम है अनवर इमाम जी, तीसरा नाम है अभिजीत कुमार। एक तस्वीर आपके स्क्रीन पर चल रही होगी, उसे आप थोड़ा गौर से देख लीजिए। आपको मिडिल में राज्यपाल महोदय साफ साफ नजर आ रहे होंगे। उनके बगल में जो व्यक्ति आपको खड़े नजर आ रहे हैं, हम उस पर मार्क कर देंगे, अनवर इमाम जी हैं। सबसे लास्ट में एक व्यक्ति आपको नजर आ रहे होंगे, उनका नाम अभिजीत कुमार है। चलिए कोई बात नहीं, अधिकारी हैं सब भाई, बड़े साहब हैं, तो राज्यपाल के बगल में खड़े हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अधिकारी से ही शहर चलता है, देश चलता है, विभाग चलता है। लेकिन वो ऐसे अधिकारी हैं जिनके ऊपर कई आरोप हैं और वो तमाम आरोपों को लेकर, और सिर्फ आरोप नहीं है, सिद्ध भी करेंगे मनीष जी, क्योंकि हमने पहले भी आपको बताया सिर्फ आरोप लगाना इनका काम नहीं है, सबूत भी देना है और उनके भ्रष्टाचार के पोल को भी खोल कर रख देना है। मनीष जी, बड़ी बड़ी बातें आप हमें बता रहे थे कि भाई कैसे सुश्री आकांक्षा जी अवैध नियुक्त हैं और ये कोई आम पद पर नहीं है बल्कि विश्वविद्यालय इंस्पेक्टर के तौर पर काम कर रही हैं। उसके बाद अनवर इमाम जी जो पूर्व में परीक्षा नियंत्रक थे, और परीक्षा नियंत्रक जब थे तब इन पर कई भ्रष्टाचार के आरोप थे और उसके बाद आरोप सिद्ध होने के बाद इन्हें हटा भी दिया गया, तो ये पूर्व हो गए हैं। तीसरा अभिजीत कुमार, अभिजीत कुमार हैं, जैसा कि आपने इससे पहले हमें कई दस्तावेज भी दिखाया जिसमें उनके सर्टिफिकेट फर्जी थे और उस फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर वो अभी भी कार्य कर रहे हैं। मतलब लोक भवन के अंदर कई ऐसे पदाधिकारी हैं, अधिकारी हैं जो फर्जीवाड़े से लोक भवन की गरिमा को धूमिल करने का काम कर रहे हैं। क्या लोक भवन के अंदर भी भ्रष्टाचार है क्या? सर पहले
यहाँ से आपको बताता हूँ आपके दर्शकों को जी कि पिछले एपिसोड में आपने बताया था कि वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर कितना बड़ा भ्रष्टाचारी है। साक्ष्य के साथ आपको बताया, शैलेंद्र कुमार चतुर्वेदी कितना बड़ा भ्रष्टाचारी है, योग्य आदमी है, कुलपति के तो लायक है ही नहीं जी। इसका एलपीसी भी नहीं है जी। बगैर एलपीसी का इसका भुगतान होता है जी। खैर, अब आगे आइए। राजभवन, मैं इसको अब भ्रष्ट भवन बोल रहा हूँ। भ्रष्ट भवन जी, भ्रष्ट भवन बोल रहा हूं, इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि भ्रष्ट भवन राजभवन में सुश्री आकांक्षा एक एलडीसी कर्मचारी है जी, निम्न वर्गीय लिपिक है जी, और निम्न वर्गीय लिपिक को पूर्व के राज्यपाल ने विश्वविद्यालय निरीक्षक बना दिया। विश्वविद्यालय निरीक्षक और वो विश्वविद्यालय निरीक्षक मन है, हम राज्यपाल हैं। राज्यपाल ने कर दिया है? तो कौन से राज्यपाल ने? फागू चौहान ने किया था। गरिमामय पद होता है, नहीं, आरोप लगा रहे हैं। हमारे लिए वो गरिमामय पद है क्योंकि हम लोग शिक्षित वर्ग से हैं और समझते हैं कि राज्यपाल की गरिमा होती है जी। ये लोग बैठे हुए लोग जो आज भी जो बैठे हुए लोग हैं, ये लोग इस पद की गरिमा को नहीं समझ रहे हैं कि इस पद की गरिमा को कितना गिराया जा रहा है। हम राज्यपाल के पद की गरिमा को सम्मान करते हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति का कभी सम्मान नहीं कर सकते हैं जो निजी लाभ और निजी स्वार्थ के लिए किसी को भी कुछ भी बना दे। क्या आप राज्यपाल पे आरोप लगा रहे हैं? आप कार्रवाई हो जाएगी। लिखित दिए हैं सर, हम आपको लिखित दिए हैं 20/1/2026 को, पहला इसी साल जी, इसी साल आरिफ मोहम्मद खान उस समय राज्यपाल थे जी। हम लिखित, हम तो कह रहे हैं जी कि सुश्री आकांक्षा की अवैधानिक नियुक्ति से लोक भवन पटना की छवि धूमिल होने के साथ साथ माननीय राज्यपाल की गरिमा पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है जी। हम तो लीक कर दिए हैं, कार्रवाई करें, कार्रवाई हम साबित कर देंगे कि ये इनकी गरिमा गिर रही है। और कैसे गिर रही है सर जी? कैसे गिर रही है? यही नहीं जी। ये आवेदन देखिए 20/1/2026 को दिए हैं जी जी, हम स्क्रीन पर चला देंगे जी। दूसरा आवेदन देखिए 26/3/2025 को दिए हैं जी जी। राज्यपाल सचिवालय का मोहर भी है जी। इसमें भी लिखे हैं गरिमा पर प्रश्न चिन्ह उत्पन्न हो रहा है, राज्यपाल के पद की गरिमा पर प्रश्न चिन्ह उत्पन्न हो रहा है जी। इनकी नियुक्ति कैसे गलत है जी? तो ये हम नहीं, राहुल कुमार हैं, विशेष सचिव हैं जी। किसको लिख रहे हैं? अपर सचिव मंत्रिमंडल सचिवालय को लिख रहे हैं जी। विषय सुश्री आकांक्षा निरीक्षक विश्वविद्यालय निरीक्षक के पद पर नियुक्ति की अर्हता, चयन प्रक्रिया एवं द्वितीय पद के आरक्षण की स्थिति स्पष्ट किए जाने के संबंध में ये लिख रहे हैं। अंतिम पारा पढ़ के सुना देता हूं, चौथा पारा जांच रिपोर्ट है जी। इस प्रकार विश्वविद्यालय निरीक्षक के द्वितीय पद पर आरक्षित कोटे की उम्मीदवार की नियुक्ति की जानी थी। उक्त आरक्षित पद पर अनारक्षित कोटे की उम्मीदवार की नियुक्ति विधि सम्मत प्रतीत नहीं होती। तो सरकार कर रही है, हम कहां कर रहे हैं? सरकार की रिपोर्ट है, ये सरकार की रिपोर्ट है सर, मंत्रिमंडल सचिवालय के अपर सचिव का रिपोर्ट है जी। ये कह रहे हैं। तो कैसे नियुक्ति हुई कैसे? और आप इसको थोड़ा विस्तार में समझाइए दर्शकों को, क्योंकि इसकी नियुक्ति सर उस चीजों को ऑन कैमरा नहीं बताया जा सकता है जी, और उसका कुछ साक्ष्य नहीं होता है जी। ये प्योर समझ जाइए कि दूसरे टाइप का खेल हो रहा है, दूसरे टाइप का खेल राजभवन के अंदर ये चल, ये राजभवन की कर्मचारी है सर। आपको पेपर का कटिंग आपको दिखा रहे हैं, 24/3/2024 की पेपर है, 2024 का दैनिक भास्कर का पेपर स्क्रीन है। पर आपके चल रहा है, जिस पेपर के कटिंग की चर्चा हो रही है, आप देख सकते हैं। वो क्या पेपर कह रहा है कि ये कर्मचारी कुलपति की नियुक्ति तक में शामिल होती थी। आप समझ रहे हैं? कुलपति भाई निम्न वर्गीय लिपिक उसको प्रमोशन देकर विश्वविद्यालय निरीक्षक बनाया गया। तो प्रमोशन का कोई प्रावधान? कोई प्रावधान नहीं है। आप अनुकंपा के आधार पर अगर आपकी नियुक्ति होती है तो आप, बिहार सरकार का रिपोर्ट है, संवर्ग चेंज कभी नहीं हो सकता है आपका, कभी नहीं चेंज हो सकता है संवर्ग चेंज। अनुकंपा वाली है जी, अनुकंपा वाली है, अनुकंपा पर इसकी नियुक्ति है 2016 में। अच्छा। और निम्न वर्गीय लिपिक के तौर पर इसकी नियुक्ति हुई है। अभी विश्वविद्यालय परीक्षक निरीक्षक के पद पे है। अभी भी लोक भवन का परिचारिका को सर्च करिएगा तो सुश्री आकांक्षा विश्वविद्यालय निरीक्षक लिखा हुआ है उसके पद पे। आप ये समझिए कि इनका कहना है कि एक ऐसी महिला, एक ऐसी कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी जो लोक भवन में काम करती हैं, वो अनुकंपा पर उनकी नौकरी होती है, अनुकंपा पर,
और उनको प्रमोट करके एक ऐसे पद पर बिठा दिया जाता है जो पूरे बिहार के विश्वविद्यालयों के निरीक्षक है, निरीक्षक हैं, एक एलडीसी कर्मचारी। उसका शैक्षणिक योग्यता को देखिए, उस पद पे तो उसको जाना ही नहीं चाहिए था, जाना ही नहीं चाहिए था, जाना ही नहीं चाहिए था। अच्छा, परीक्षा नियंत्रक जो होता है, निरीक्षक है ये ना, निरीक्षक है, तो क्या इसकी नियुक्ति होती कैसे है? परीक्षा विश्वविद्यालय निरीक्षक की नियुक्ति विश्वविद्यालय निरीक्षक की नियुक्ति बिहार सरकार के सचिवालय के द्वारा होती है, सचिवालय के द्वारा जी होती है। बकायदा नोटिफिकेशन निकलता होगा, फॉर्म भरता होगा, परीक्षाएं होती होंगी। वो सचिवालय संवर्ग से आते हैं लोग। अच्छा, ये तो संभव ही नहीं है। किस लेवल के अधिकारी उसमें बैठ सकते हैं? ये ग्रेड 1 लेवल का अधिकारी आते हैं, ग्रेड 1 के। हाँ, बीपीएससी वाले अधिकारी आएंगे, बीपीएससी वाले अधिकारी आते हैं। हाँ, इसमें ये दूसरा कोई नहीं आ सकता। मतलब आप समझिए कि एक ऐसा पद, अधिकारी बनने के बाद उस पद पर कोई बैठ सकता था, वहां पर एक अयोग्य महिला को बिठा दिया जाता है। अब उसका कारण क्या है उसके बारे में हम जिक्र नहीं करेंगे, और जैसा बताया भी मनीष जी ने कि ऑन कैमरा बताने वाली बात नहीं है, कई आरोप लगा रहे हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि एक अयोग्य महिला जिनकी शैक्षणिक योग्यता ग्रेजुएशन मात्र तक है, जिस समय उनकी नियुक्ति हुई थी अनुकंपा पर, उस समय वो 12th पास थी, और उसके बाद वो ग्रेजुएशन कंप्लीट करती हैं काम करते करते। यहां शैक्षणिक योग्यता की वैल्यू बात नहीं हो रही है सर जी। यहां बात हो रही है कि एक अनुकंपा पर नियुक्त कर्मचारी जी निम्न वर्गीय लिपि के तौर पर 2016 में वो योगदान करती है अनुकंपा पर। क्या ये राजभवन को पता नहीं है कि संवर्ग चेंज नहीं किया जा सकता है? जबकि नियम है, सरकार का नियम है, आप संवर्ग चेंज कर ही नहीं सकते हैं, आपको तो कोई राइट ही नहीं है। राज्यपाल को इतना अधिकार दिया गया है जी कि अपने लोक भवन में सहायकों की नियुक्ति कर सकते हैं, फ्रेश जी जी जी, सहायक के तौर पर आप नियुक्ति कर सकते हैं जी। इसमें कोई आपको रोक टोक नहीं है, संवैधानिक आपको अधिकार प्राप्त है जी जी जी। ये आपको अधिकार प्राप्त नहीं है कि आप एक सीधे एलडीसी कर्मचारी को विश्वविद्यालय निरीक्षक बना देते हैं। जो हुआ सो हुआ, वो अभी तक कैसे कार्य कर रही है? वही मेरा सवाल है कि मान लीजिए किसी के द्वारा अगर ये कर दिया गया, वो भी आप फागू चौहान की बात कर रहे हैं जो कि तीसरे टर्म चौथे टर्म वाले, तो भ्रष्ट था, भ्रष्ट थे, प्योर भ्रष्टाचारी था। आपको डर वर नहीं लगता? कुछ नहीं डर सर, राज्यपाल के पद पर रह चुके हैं, अब उन पे आरोप कुछ नहीं, हम कह रहे हैं कि वो भ्रष्ट थे, बिल्कुल। वो ऐसे ऐसे कुलपति की नियुक्ति करके गए हैं जी, जो हमारा बिहार 100 साल पीछे चले गया है। अब कहां है सर, अब कहां हैं? 100 साल पीछे है। किसी भी यूनिवर्सिटी में जाइए जी, भ्रष्टाचार तो है ही। एजुकेशन पर आइए जी, ये बोलता है वीर कुंवर सिंह भाई के कुलपति बोलता है जी कि हमने क्या कहते हैं, हमने शैक्षणिक सत्र को सुधार दिया जी, हम तो एडवांस कर देंगे शैक्षणिक सत्र को, तुम सुधारे हो हम एडवांस कर देंगे। आज परीक्षा का फॉर्म भरा जाता, एडमिशन होता है, कल परीक्षा फॉर्म भरा जाता है और परसों एग्जाम होता है। कोई सिलेबस कंप्लीट कराया गया है? कुछ नहीं। बगैर सिलेबस का अगर आप सत्र नियमित करने का दावा करते हैं तो शर्मानी चाहिए आपको राजभवन को और ऐसे ऐसे योग्य वाइस चांसलर को। जी, कहीं भी सिलेबस कंप्लीट नहीं है, विदाउट सिलेबस कंप्लीट हुए आप एग्जाम ले लेते हैं, एग्जाम लेते हैं जी, वो तो देखने वाली चीज है। छोड़िए शिक्षा तो ये लोग से दूर की बात है जी जी, शिक्षा सुधारना ऐसे लोगों से दूर की बात है सर। बिहार के विश्वविद्यालयों में एक सिपाही का जो परीक्षा होता है उसका तैयारी करा सकते हैं, विषय ये नहीं है, हम लोग विषयांतर हो रहे हैं। सुश्री आकांक्षा की अवैध नियुक्ति, वो महिला कुलपतियों की नियुक्ति के पैनल में बैठ रही है। 2024 में दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में है जी, वो रिपोर्ट किया था, पेपर कटिंग हमने दिखाया जी, रिपोर्ट किया था जी जी। अभी पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया था कि राजभवन को हमने ये सब भ्रष्टाचार को बताया है कुलपति को कि कैसे एक आप दैनिक जागरण में इंटरव्यू दे रहे हैं जी जी, कि हमने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में मगध विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर को हटाया, तो वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर, अरबी फारसी विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर आपका क्या लगते हैं? क्यों नहीं हटाया? क्या वहां पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश लागू नहीं होगा? ये तो साक्ष्य भी दिए हैं कि ये भ्रष्टाचारी है जी जी।
भ्रष्टाचारी है। आपने उसको कॉग्निजेंस लिया, जी। हमसे शपथ पत्र मांगा, जो कि हमने शपथ पत्र भी दिया, जी। इसके बावजूद भी क्यों नहीं हटा रहे हैं? अभी परसों रोज दीपक कुमार सिंह, आपको स्क्रीनशॉट भेज देंगे, दीपक कुमार सिंह अपर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जो हैं, उनसे हमको बात हुई है 10:04 पे, और 1 मिनट 5 सेकंड बात हुई है। उनसे मैंने 2 सवाल पूछा था, उन्होंने बोला कि मैं कार्रवाई करूंगा। जी। देखिए कब तक कार्रवाई करते हैं। कार्रवाई के करेंगे ये, हाँ ये बोले हैं कार्रवाई करेंगे। अच्छा चलिए, ये तो अब आइए राजभवन में आकांक्षा के बारे में बात कर रहे थे। चलिए, आकांक्षा की बात हुई कि भाई इनकी अवैध नियुक्ति है। अवैध नियुक्ति है। सबसे बड़ी बात है कि इनकी नियुक्ति अवैध है, लंबे समय से ये कार्यरत है, और ऐसे ऐसे काम जो कि एक समझिए कि लोक भवन की गरिमा होती है, विश्वविद्यालय के निरीक्षक हैं, कुलपति के काम, प्रति कुलपति के काम को आपके टेबल से फाइल होकर जाएगा, टेबल से होकर जाएगा जी, महामहिम तक को फाइल आपके टेबल से होकर जाएगा। और वैसी महिला बैठ के क्या करती होगी और क्यों भ्रष्टाचार है, इसका जीता जागा उदाहरण है। चलिए, जो हो गया सो हो गया, लेकिन क्या अब तक ये मामला लोक भवन को पता नहीं चल पाया? बिल्कुल पता है। क्या राजभवन को नहीं? बिल्कुल राज्यपाल साहब को नहीं पता? बिल्कुल पता है, मैंने राज्यपाल को लिखा है। अच्छा। ये राज्यपाल का मोहर है। क्या राज्यपाल कह सकते हैं कि नहीं पता है? क्या उनके अधिकारी पता होने के बाद भी कार्रवाई नहीं? अभी तक को काम कर रही है। अब भाई मान लिए कि फागू चौहान के माध्यम से उनकी नियुक्ति हुई थी, लेकिन अब तक क्यों वो उस पद पे बैठी हुई हैं? और बार बार आप समझिए, हम दिखा रहे हैं कि ये मोहर जब राज्यपाल सचिवालय का लगा हुआ है, इसका मतलब आप समझिए कि वहां तक लेटर पहुंच गया है, मामला उनको पता है, लेकिन फिर भी कार्रवाई नहीं हो रही है। कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, ये भाई बताना उनका काम है। वीडियो उन तक पहुंच जाएगा जितना हम। दूसरा मुद्दा, वीडियो तो पिछला वाला भी पहुंच गया था। बिल्कुल। दूसरा मुद्दा सर जी, भ्रष्टाचार का हम आपको सबूत साक्ष्य के साथ दिए हैं जी। दूसरा मुद्दा, अभी वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर राज्यपाल के साथ फोटो खिंचवा रहा है। उस फोटो में अनवर इमाम, जिस पर विशेष निगरानी का इन्हें चार्जशीट दाखिल कर दिया है कोर्ट में, चार्जशीट जी दाखिल हो चुका है। इसका सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल के लिए आवेदन दिया है। चार्जशीटेड है वो जी, चार्जशीटेड विजिलेंस यूनिट की तरफ, विजिलेंस यूनिट की तरफ चार्जशीटेड है, और वो राज्यपाल के बगल में, राज्यपाल के बगल में है। इसको इसी राज्यपाल ने 2 मई को शो कॉज करके हटाया था। इसी राज्यपाल ने खुद हटाया है, खुद हटाए हैं। और उसके बाद फिर जब उसके बाद ये फोटो खिंचवा रहे हैं राज्यपाल के साथ, अपराधी के साथ। अपराधी है, बिल्कुल। चार्जशीटेड का मतलब अपराधी होता है। हुआ, अपराधी का गोलियां मारने को केवल होता है क्या? चार्जशीटेड अपराधी होता है सर। अब देखिए, इनका कहना है कि अनवर इमाम, जो कि हम डॉक्यूमेंट भी आपको लगातार दिखा रहे हैं, स्पेशल विजिलेंस यूनिट की तरफ से उन पर चार्जशीट भी किया जाता है, कार्रवाई की जाती है, और उसके बाद फिर उस कार्रवाई के आधार पर राज्यपाल के तरफ से इनको पूर्व परीक्षा नियंत्रक, मतलब परीक्षा नियंत्रक के जो पद से है, इनको हटा दिया गया था, और अभी इधर ही हटाया गया है। और इन पर आरोप है, ये आरोपी है, ये भ्रष्टाचारी हैं, और उसके बाद भी ये बगल में खड़े हैं राज्यपाल के। क्या कारण है? कारण तो अब चतुर्वेदी बताएंगे, कुलपति बताएंगे, या राज्यपाल साहब बताएंगे। कुलपति जी भी तो उस फोटो में हैं। कुलपति हैं, कुलपति ही लेकर गए थे जी। तो कुलपति से क्या राजभवन के अधिकारी, राजभवन के जो अधिकारी हैं जी, वो राज्यपाल की गरिमा को ध्यान रख रहे हैं? राज्यपाल साहब को तो पता नहीं होगा कि ये चार्जशीटेड है। वही मेरा सवाल है कि वो चार्जशीटेड कम से कम इनके अधिकारियों को तो पता होना चाहिए, पता होना चाहिए। और दूसरी बात, अब शैलेंद्र कुमार चतुर्वेदी अगर लेके गए हैं साथ में, तो इस क्यों लेके गए हैं, उसके पीछे का कारण क्या होगा? वो तब लेके गए हैं जब वो चार्जशीटेड अपराधी हो गए हैं, और वो बेल के लिए अर्जी दे दी है, बेल लिया है, और उसके बाद अभी ले जाने का मतलब क्या हुआ? क्या कुछ बातचीत? अभी ले जाने का मतलब यह है कि वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में चतुर्वेदी दिखाता है कि देखिए मैं राज्यपाल के सबसे नजदीकी व्यक्ति हूं, बोलता भी है जी। और राज्यपाल साहब जी, ये आपके नाम पर गंदगी मचाए हुए हैं। सर, राज्यपाल साहब सेना से आए हैं जनरल के रूप में। बिल्कुल बिल्कुल। वहां पर जो सेवा दिए हैं, इनकी हम 1-2 व्याख्यान सुने हैं जम्मू कश्मीर में जब थे। तो जी जी, पाकिस्तान या चाइना हमारा दुश्मन है जी, वो दिखता है कि हमारा दुश्मन है, लेकिन अंदर जो दुश्मन है, जो अंदर दुश्मन है जी, जो हमारे देश को खा रहे हैं, हमारे सिस्टम को खा रहे हैं जी, उसको दिखना आपको बहुत जरूरी है। और सबसे पहले आप अपनी राजभवन को दिखना शुरू करिए। सबसे पहले राजभवन को देखिए, और सबसे पहले अपने इर्द गिर्द वाले लोगों को देखिए, जो कि धीरे धीरे देश के जो संपत्ति को है, व्यवस्था को है, सबको खा रहा है। हमारे देश की सबसे नींव कहां पर है?
एजुकेशन में है जी सर। जी और एजुकेशन हर व्यक्ति का नीड होता है। जी जी अगर एजुकेशन बर्बाद हो गया जी, तो आप कुछ भी बन जाइए, आप कुछ नहीं रह पाइए। कुछ नहीं रह पाएंगे, बिल्कुल। और ये लोग वाइस चांसलर नंगा नाच कर रहे हैं। और आप जानते हैं, जी हम कह रहे हैं कि आप जानते हैं राजपाल साहब, आपके जो पीए हैं कर्नल रिटायर्ड नदीम अरशद, उनसे हमको हर 2-4 दिन पर बात होती है और रोज आश्वासन देते हैं कि मैं कार्रवाई करूंगा, और कार्रवाई नहीं होती। कार्रवाई नदारत आपको स्क्रीनशॉट देंगे। जी जी, रोज वार्ता होती है। आइए अभिजीत कुमार पर। बिल्कुल, अभिजीत कुमार देखिए, का नाम हमने लिया, सुश्री आकांक्षा और दूसरे अनवर इमाम। चलिए, अनवर इमाम तो भ्रष्टाचारी हैं, वो चार्जशीटेड भी हैं, इसमें कुछ कहने या साक्ष्य सबूत की बात करने की जरूरत नहीं है। आकांक्षा के बारे में भी हमने बताया, लेकिन तीसरे वाले नंबर पे जो आते हैं ये अभिजीत कुमार जी, ये अभिजीत कुमार विश्वविद्यालय में स्थापना में सहायक है और कुलपति के भ्रष्टाचार का ये मेन किंगपिन है। सब करता धरता यही है, मेन किंगपिन है यही। कैसे भ्रष्टाचार करना है जी, ये उसका मेन सूत्रधार यही है। कैसे मैनेज करना है, कहां कितना करना है, क्या लेना है, क्या देना है, टोटल काम ये करता है अभिजीत कुमार। टोटल। यह जान जाइए कि ये व्यक्ति फर्जी सर्टिफिकेट पर नौकरी करता है। फर्जी सर्टिफिकेट, फर्जी सर्टिफिकेट पे इसका मूल प्रमाण पत्र में जन्म तिथि था 27/7/1987 जी, और टीआर में इसका जन्म तिथि था 27/7/1989 जी। बिल्कुल, तमाम कागजात हैं। देखिए, ऐसे ही बात नहीं हो रही है, तमाम चीजें हैं, आपके स्क्रीन पर भी चल रही है, वो भी हम आपको लगातार स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। और यहां पर देखिए, हम आपको दिखाएंगे, ये अभिजीत कुमार सहायक, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा, आपको दिखाई पड़ रहा होगा। अब देखिए, इसके ऊपर जो आरोप लगाया गया है, और आरोप ही नहीं है बल्कि वो सिद्ध हो चुका है, और वो सिद्ध हमने नहीं किया है, ना इन्होंने किया है। इनके द्वारा जब इसको लेकर लेटर लिखा गया बीएसईबी को, तब बीएसईबी की तरफ से नहीं, हमने सबसे पहले सर लेटर लिखा था शिक्षा विभाग को, जी जी, कि इस पर आप जांच करिए। जी जी, शिक्षा विभाग ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को भेज दिया जांच करने के लिए। जी, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इसकी जांच किया, जांच कराई। जांचोपरांत जी सर उसने अपना फाइंडिंग दिया। फाइंडिंग क्या दिया जी, कि समिति के अभिलेख डीटीआर डीएमएस एवं शाखा में संधारित पंजीयन बही से उक्त कोड क्रमांक का जांच किया गया, जिसमें छात्र अभिजीत कुमार का नाम, सत्येंद्र राय, रोल कोड इतना, परीक्षा वर्ष इतना, जन्म तिथि 27 जुलाई 1989 है। और वहीं देखिए साफ लिखा हुआ है कि 1989 है। और वहीं हम अगर यहां पर रुक जाइए, जी जी, 1989 है, योगदान कर रहा है 2006 में। 2006 में ये जोड़ लीजिए, 16 साल में योगदान कर लिया। बिल्कुल, देखिए वही, यहीं पे तो और टोटल मूल प्रमाण पत्र में 1987 डाला है। 1987, बस वही, यही टोटल गड़बड़ झाला है। अगर मान लीजिए इनका 1989 है, तो इस हिसाब से ये इन्होंने सेवा देना शुरू किया कब? 2006 में। 2006 में इसके हिसाब से होता कितना है? 16 साल। लेकिन इन्होंने क्या किया कि जब ज्वाइन कर रहे थे, उस समय मूल प्रमाण यहां तो दिक्कत हो जाएगा, डेट ऑफ बर्थ मेरा कम है, तो क्या करना है कि जो सर्टिफिकेट है मूल प्रमाण पत्र में डेट ऑफ बर्थ के साथ छेड़छाड़ किया जाए। डेट और मंथ सेम रखा, बिल्कुल, केवल ईयर बदल दिया, 9 के जगह पे 7 कर दिया, 9 के जगह 7 कर दिया गया, मतलब 1987 कर दिया गया। जहां 16 साल हो रहा था, अब 16 साल प्लस 2 मतलब 18 साल हो गया, मतलब एलिजिबल हो गया। इस पर जी हमने जब जांच हो गई जी, तो हमने राज्यपाल को भी लिखा। जी जी, राज्यपाल के संजय कुमार भारतीय प्रशासनिक सेवा के राज्यपाल के अपर सचिव हैं जी, कुलपति को लिख रहे हैं जी कि इस पर आप कार्रवाई करिए जी, पत्र की भाषा को देखिए, ताकि वस्तु स्थिति से माननीय कुलाधिपति को अवगत कराया जा सके। इस मामले पर जांच करके आप कार्रवाई करिए जी, कुलाधिपति को अवगत कराना है जी। और कुलपति महोदय कुछ नहीं किए, तो हमने भी 25/6 को आवेदन पुनः पुटअप कर दिया, अभी जस्ट पिछले महीने जी। और ये कुलपति चिढ़ाने के लिए अभिजीत कुमार को कुलपति के बगल में खड़ा कर दिया। आप सोचिए ये एजुकेशन पर क्या कर रहा है कुलपति। बिल्कुल, और मजाक है, बिल्कुल मजाक है। राज्यपाल महोदय आप चुप हैं जी, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप भी इस मामले में दोषी हैं।
राज्यपाल भी दोषी। बिल्कुल दोषी हैं। कुलाधिपति के रूप में मैं बोल रहा हूं, राज्यपाल का नोट, जी कुलाधिपति के रूप में आप फेल हैं यहां पर, जी। आप बिल्कुल फेल हैं। अच्छा, इस मामले को आपने 6ठा महीना 25 तारीख को दिया था, अब तक कोई अपडेट? कोई अपडेट नहीं है, कोई अपडेट नहीं, कोई अपडेट नहीं। जबकि यहाँ फर्जीवाड़ा है, सीधे एकदम फर्जी टोटल डॉक्यूमेंट तो जमा किया सरकार गया का है, रिपोर्ट है, सब रिपोर्ट चीज फिर भी टोटल रिपोर्ट है। खुद राज्यपाल सचिवालय बोल रहा है कि कुलाधिपति को अवगत कराना है। जी। आप सोचिए, बार बार ये कुलाधिपति को नीचे दिखा देता है कुलपति, जी बार बार चैलेंज देता है। जी आज राजभवन के लेटर को, आप सर पत्रकार हैं जी, राजभवन के लेटर को लोग कूड़ा का ढेर समझ रहे हैं। आज के 10 साल पहले विश्वसनीयता नहीं रह गई है। विश्वसनीयता ये लोग गिराए हैं। आज के 10 साल पहले सर राजभवन का लेटर आता था ना, तो अच्छे अच्छे को पैंट ढीला हो जाता था। अब तो कहता है कि ये रोज आते रहता है। चलो देखिए, मामले को देखने और समझने के बाद कहीं ना कहीं शर्म आती है इस बात से कि हम उस बिहार में हैं जिस बिहार में शिक्षा को लेकर लगातार सवाल खड़े होते आए हैं। लेकिन शिक्षा पर सवाल खड़ा होना अलग बात है, लेकिन लोक भवन के अंदर ये तमाम चीजें होना और इसमें जो इंटरलिंक मामला नजर आ रहा है, हम नहीं कह रहे हैं बल्कि ये तमाम सबूत कह रहा है कि इतने साक्ष्य होने के बाद भी, और कोई एक मामला हो तब ना। हमने आपको आकांक्षा की बात बताई, हमने आपको अनवर इमाम का बात बताया, हमने आपको अभिजीत कुमार की बात बताई। मैं सर लोक भवन में ऐसे ऐसे अधिकारियों कर्मचारियों को जानता हूं, जी जी, ऐसे ऐसे कर्मचारी हैं जी कि उनका साक्ष्य है मेरे पास जी, कि उनको नौकरी से बर्खास्त करके जेल में डाल देना चाहिए। जेल में डाल देना चाहिए? जेल में डाल देना चाहिए। ऐसा क्या आरोप है? उसको अगले एपिसोड में आपको बता देंगे। अगले एपिसोड? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, लगातार हम तमाम चीजें आपको हम बता राजभवन रहे के हैं, कौन से दिखा रहे अधिकारी के बारे में नहीं जानते हैं? कौन अधिकारी कह देगा कि हम कर्तव्यनिष्ठ हैं अपने कर्तव्यों के प्रति? हैं। सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। टोटली पूरे सिस्टम कोलैप्स कर गया हमारा एजुकेशन सिस्टम सर, पूरा कोलैप्स कर गया। ना कहीं पढ़ाई हो रही है, जी ना कहीं शिक्षा की बात हो रही जी। है। बात क्या हो रही है? जी लूट, सिर्फ लूट। जी। और आवेदक आवेदन देता है, जी, आवेदक अगर आवेदन देता है तो उस आवेदन पर आप जब शपथ पत्र मांग देते हैं तो जांच कमेटी बनाने में लेट क्यों कर रहे हैं? लेट क्यों कर रहा है? और उसको अभी तक कुलपति के पद पे रखे क्यों हैं? जबकि आप दैनिक जागरण के अखबार में इंटरव्यू दे रहे हैं कि हमने हटा सुप्रीम कोर्ट दिया के आदेश के लागू करके मगध को हटाया। जी। तो वीर कुंवर का आपका क्या लगता है, रिश्तेदार है? रिश्तेदार चलिए वो सब अलग बात है, लेकिन कानून से ऊपर तो कोई नहीं है। कानून से ऊपर तो नियम से राज्यपाल ऊपर नहीं तो कोई है। नहीं है। कानून से ऊपर तो कोई है ही नहीं है। जी हमारा देश कानून से चलता है। जी। अगर ये कानून नहीं रहता जी तो आप किसको रखते हैं किसको नहीं रखते, ये आपका विशेषाधिकार था। जी। कानून इसीलिए बनाया गया था। संविधान के निर्माताओं ने उस समय कभी नहीं सोचा होगा सर जी कि आजादी के इतने दिनों के बाद हमारा सिस्टम पूरी तरह से कोलैप्स कर जाएगा। इतने बड़े बड़े पदों पर पहुंचने वाले लोग जी। इस प्रकार के काम करेंगे। अच्छा, चलिए एक बात बताइए, आप तो लगातार लेटर लिख रहे हैं, उधर से भी लेटर खेला जा रहा है, आप लगातार घूम रहे हैं, लगातार परेशान हो रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, सवाल के जवाब नहीं, मिल नहीं परेशान हम रहे। नहीं हो रहे हैं सर। परेशान ऑब्वियस सी बात है, होना है कि भाई आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो शिक्षा व्यवस्था को सुधारने का भाई दुख इस बात का कोशिश है कर सर, रहे हैं। दुख जी। इस बात का है सर जी जी कि हमने लालू जी का भी शासन देखा है। जी आप शायद बच्चे होंगे। जी जी जी, लालू जी के समय भी इतना नहीं था सर। उस समय और सर ज्यादा हो गया है। उस समय उच्च शिक्षा में था, यहाँ के बच्चे IAS IPS बन जाते थे यहीं से पढ़ के, पटने से। जी, अब यहाँ से संभव नहीं है सर। नहीं संभव है। कोई नहीं, जो कर रहे हैं UPSC कर रहे हैं या बड़े बड़े एग्जाम में जो बच्चे आ रहे हैं वो सब बाहर रह के पढ़ रहे हैं सर। जी, हमारा मैट्रिक का रिजल्ट उठा लीजिए सर, इंटर का रिजल्ट उठा लीजिए, वो उसमें से देखिए कि यहाँ शिक्षा का पलायन कितना जोरदार हुआ है। 50% बाहर निकल जाता है बच्चा। अच्छा एक बात बताइए, चलिए इधर तो लेटर वाला सीन हो गया, चलिए आप उधर लेटर भी दे दिए हैं, अभी तक कुछ रिवर्ट नहीं आया। आप इस न्यूज के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं? मैं इस न्यूज के माध्यम से माननीय राज्यपाल महोदय को कहना चाहता हूं कि अविलंब कुलपति को हटाया जाए और इस पर जांच कमेटी बना के FIR लॉन्च किया जाए। FIR लॉन्च किया जाए। FIR लॉन्च किया जाए क्योंकि ये अपराधी है। जी, ये अपराधी है, ये शिक्षा माफिया है, ये कुलपति तो है ही नहीं। जी, ये कुलपति नहीं है, ये शिक्षा माफिया। इसकी आय से अधिक संपत्ति की जांच की जाए। मैं इसका बैकग्राउंड जानता हूं। जी,
ये अपराधी है, भ्रष्टाचारी अपराधी होता है। जी, साक्ष्य मेरे पास, जी, अपराधी है। जी, इस पर जांच कमेटी बैठाया जाए जल्द से जल्द, और नहीं सर तो मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। ये मेरा संवैधानिक अधिकार सुप्रीम कोर्ट है। जाएंगे इसी मामले को लेकर, इसके भ्रष्टाचार को लेकर जी, मैं सुप्रीम कोर्ट जा रहा हूं। आप इस राज्य के राज्यपाल कुलाधिपति के रूप में हैं जी, आपका सर्वप्रथम बनता है जी, कि भ्रष्टाचार है जी, तो आप कार्रवाई करें। और ये भ्रष्टाचार कोई मनीष कुमार मौखिक रूप से नहीं लगा रहा है, ये सब एजुकेशन डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के आधार पर लग रहा है। बिल्कुल। मैंने दीपक कुमार सिंह जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं उनसे कल मैंने टेलीफोन से बात भी किया था। जी, उन्होंने 2 ही सवाल पूछा था जी, कि सर मगध यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में हटा दिए जी, तो इस वाइस चांसलर को आप क्यों रखे क्यों रखे हुए? इस पर एक हाईकोर्ट में सुप्रीम कोर्ट का आदेश लागू नहीं होता है। तो बोले कि देखते हैं। दूसरा सवाल सर एजुकेशन डिपार्टमेंट में ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर ये भ्रष्टाचारी कुलपति पर संगीन आपत्तिजनक आरोप लगाया है, जी, जिसमें करोड़ों रुपया का वारन हर एक महीना हो रहा है। जी, जी, इस पर आप क्या कहते हैं? तो उन्होंने जो स्थिति बताई है जी, वो स्थिति अभी बताने लायक नहीं बिल्कुल है। बिल्कुल जांच के बाद महामहिम का कार्यालय तत्पर है कि इस पर जांच किया जाए। कर्नल नदीम अरशद सर भी बोले हैं कि हम जांच करेंगे, विश्वास रखिए। चलिए, उम्मीद यही बनता है। उम्मीद यही है। नहीं तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ये मुझे कोई रोक नहीं सकता। कोई नहीं। बिल्कुल, देखिए अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और जाएंगे। 16 तारीख का अल्टीमेटम दे रहे हैं कि अगर कार्रवाई नहीं होती है तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। कार्रवाई करने की बात किन पर कर रहे हैं? वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा के जो वाइस चांसलर हैं शैलेंद्र कुमार चतुर्वेदी, जो कि एक भ्रष्टाचारी उनको बताया जा रहा है, बता रहे हैं और तमाम सबूत है आपके पास। तमाम सबूत आपके स्क्रीन पर चल भी रहे हैं। आपने देखा भी किस तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त है वो, और भ्रष्टाचार के आड़ में बहुत बड़ा खेल हो रहा है। एजुकेशन माफिया बता रहे हैं। जो मनीष जी का खुलासा है वो हमने आपको दिखाया है। इसके अलावा आज तीन नाम हमने आपको दिया है। आकांक्षा, सुश्री आकांक्षा जो कि विश्वविद्यालय निरीक्षक हैं। उसके बाद अनवर इमाम जी जो पूर्व में परीक्षा नियंत्रक थे, अभी पूर्व हो गए हैं, अभी जस्ट कार्रवाई कुछ समय पहले हुई है, लेकिन फिर भी अभी भी लोक भवन के अंदर उनका क्या कनेक्शन है ये समझ नहीं आ रहा है। तीसरी बात, अभिजीत कुमार जो कि फर्जी डॉक्यूमेंट के साथ वो अभी तक नौकरी कर रहा है। और सबसे बड़ी बात कि शैलेंद्र कुमार चतुर्वेदी का जो राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, जो करता धरता तमाम चीज जो मैनेज करने वाला जो है वो अभिजीत कुमार है, ये मनीष जी ने बताया है। और मनीष जी कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट जाएंगे अगर कार्रवाई नहीं होती है तो। ऐसे ही तमाम एजुकेशन से जुड़े हुए खुलासे, भ्रष्टाचार के खुलासे, अवैध तरीके से जो पद पर बैठे हुए हैं या फिर शिक्षा विभाग को गंदा करने का काम कर रहे हैं, उनको लेकर खुलासे करते रहेंगे। तमाम खुलासों के लिए स्वराज पोस्ट पर बने रहें। स्वराज पोस्ट पर ऐसे ही ताबड़तोड़ खुलासे होते रहेंगे। पिछले खुलासे में आपने देखा था किस तरीके से हमने तमाम चीजें बताई थी, और अब एक और नया खुलासा। और आप समझ लीजिए कि हमारा मकसद सिर्फ खबर नहीं चलाना है, बल्कि खबर के पीछे अंत तक जाना है, कार्रवाई करवानी है, जो विभाग है उससे सवाल करना है, कुलाधिपति जो हमारे राज्यपाल होते हैं उनसे सवाल करना है। बाकी मामले को बस टच करके नहीं छोड़ने वाले हैं, अंत तक जाएंगे, कार्रवाई करवाएंगे और भ्रष्टाचारियों को चैन की नींद सोने नहीं देंगे। धन्यवाद। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री